मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्टेडियम से, जहां साउथ कोरिया के हजारों लोग एक्साइटेड होकर चीख रहे होते हैं और वो हंड्रेड्स ग्रुप की सिंगर्स को उनका बड़ा शो शुरू करने के लिए बुलाते हैं। मगर उन फैंस में से किसी को भी नहीं पता होता कि ये लड़कियां सिर्फ सिंगर नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाली भी हैं। पहले शैतान दुनिया पर हमला करते थे, जहां वो लोगों की आत्माओं को चुरा कर अपना गुलाम बना लिया करते थे। फिर उन सब की पावर्स को इकट्ठा करके वो अपने लीडर को दे दिया करते थे, जिसका नाम गुइमा था, ताकि वो और ताकतवर बन सके। लेकिन उन मॉन्स्टर्स की फौज को 3 जादुई वॉरियर्स ने रोका था। ये लोग इन मॉन्स्टर्स के दरमियान दीवार बना देते थे। इन जादूगरनियों की आवाजों में इतनी पावर थी कि वो इन बुरे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकती थी। उनकी सिंगिंग की एनर्जी ने दुनिया को बचाने के लिए एक शील्ड दी, जिसने जादुई बैरियर की तरह काम किया, जिसे हेनमुन कहते हैं। और हर आने वाली नस्ल में से 3 वॉरियर सिंगर्स चुनी जाती हैं, जो ये मिशन आगे लेकर चलती हैं। अपनी फोर फादर्स यानी अपने बड़ों की कहानी सुनने के बाद सेलिन अपनी तीनों स्टूडेंट्स रोमी और उसकी दोनों दोस्तों को कहती है कि वो फाइनल बैरियर बनाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। ये सुनकर वो पूरी हिम्मत इकट्ठा करती हैं और अपने मिशन को शुरू करने की तैयारियां करती हैं। अब जैसे ही शाम हुई, हंटर्स के फैंस स्टेडियम में पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने ग्रेट वर्ल्ड टूर का फाइनल शो देख सके। अब ग्रुप का मैनेजर नोटिस करता है कि ट्रियो यानी तीनों लड़कियां अब तक नहीं आई थी, इसीलिए वो परेशान हो गया और अपने फोन से पता लगाता है कि वो कहाँ हैं। जबकि प्राइवेट जेट में रूमी और उसकी दोस्तें मजे से बहुत सारा खाना खाती हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले और उनके आखिरी शो में उनकी ताकत कम न हो और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उसी वक्त रूमी को मैनेजर की कॉल आती है, जो पूछता है कि वो कहाँ है, मगर बीच में फैंस फोन छीन लेते हैं ताकि लड़कियों से बात कर सके। मैनेजर झट से फोन वापस ले लेता है और गुस्से से पूछता है कि वो देर क्यों कर रही है। प्लेन के शीशे से वो देखती है कि प्लेन स्टेडियम से आगे निकल गया है और प्लेन के स्टाफ को कुछ पता ही नहीं चलता। रूमी गुस्से से मैनेजर को कहती है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचेगी और फिर कॉल बंद करके एक हॉस्टेस के पास जाती है। टाइम जाया ना करते हुए वो कहती है कि वो जानती है कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब फ्लाइट अटेंडेंट्स की चाल है, जो कि खुद मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि उनका अंदाज बिल्कुल अजीब था जो समझ से बाहर था। रूमी जब उस एयर हॉस्टेस का बाजू पकड़ती है तो उसके जिस्म पे बहुत से निशान बने हुए नजर आते हैं। ये देखकर फ्लाइट अटेंडेंट्स को पता चल जाता है कि लड़कियों ने उन्हें पहचान लिया है। अब सभी मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि वो स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो तीनों गुस्से